हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 1 मैथ्स का, जो कि आपके आईएट एग्ज़ाम के लिए है, ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं आपको बता दूं, आपके आईएट एग्ज़ाम में आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और डिसेबिलिटी के। और सभी सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस हैं। सभी सब्जेक्ट्स के आपके 20 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन का नंबर आपको 1 मिलेगा। मतलब कि अगर आप एक सही आंसर दोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। तो मतलब 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हुए। तो वैसे ही मैथ्स से मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉडल टेस्ट पेपर। मतलब किस टाइप का पेपर आपका आईएट में मैथ्स से आने वाला है। आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर करने के बाद एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मुझे कितना पढ़ा है, आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। सेकेंडली, आपको ये पता चलेगा कि मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैंने इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये मैथ्स का है। बाकी 3 सब्जेक्ट का भी मैं अपलोड कर दूंगी आपके एग्जाम से पहले। तो आपको क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल टेस्ट पेपर 1। बाकी हाँ, एक और थिंग मैं बताना भूल गई। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी हम वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशंस और इनफैक्ट मैं वहाँ पे क्वेश्चंस भी पुट करती हूँ आईएट से रिलेटेड। ओके, और चैनल को प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलते हैं आज के मॉडल टेस्ट पेपर 1 मैथ्स के। इसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि आपके आईएट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन सही करने का 1 नंबर मिलेगा। ये सिर्फ क्वेश्चन वीडियो है, आंसर वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी, तो आप अपने आंसर्स उनमें मैच करना। तो चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, when 0 point this is converted into a fraction then the result is what। तो आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 84। तो आपको बताना है 36 और 84 का HCF क्या है। और मैंने मैथ्स की वीडियोस भी बना रखी है जिनमें मैंने आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, सभी टॉपिक्स। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, चैनल पे आईएट नाम से प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें सभी वीडियोस हैं आपके आईएट से रिलेटेड, तो आप वो देख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ 30625। तो आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है, इनमें से इसका स्क्वायर रूट क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं A 125, B 115, C 135, D 175। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है बिल्कुल, और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। ज़्यादातर बच्चों को फॉर्मूले पता होते हैं पर वो माइनस प्लस में गलती कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है सभी बच्चों को। सेकेंड थिंग मैं आपको बताती हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही रखे हैं जैसे कि आपके आईआईटी एग्जाम में आते हैं, और आप अपनी वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करें अगर आपका ये क्वेश्चन अभी नहीं निकला है तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8 विल बी व्हाट। तो आपको बताना है, इसे सॉल्व करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा। और ये है आपका 5 है, ये कंफ्यूज मत होना, ये आपका 5 है, 5 की पावर 8। आपके ऑप्शंस हैं A 25, B 50, C 75, D 125। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स। तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स की एवरेज बतानी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एवरेज से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप देख सकते हो। और आपके ऑप्शंस हैं A 7, B 14, C 21, D 28। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ A is to B is 7 is to 9 and B is to 5, B is to C is 15 is to 7, then what is A is to C। तो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि A और B की रेशियो है ये, B और C की रेशियो है ये, तो आपको बताना है A और C की रेशियो क्या होगी। और आपके ऑप्शंस हैं A 5:3, B 7:21, C 3:5, D 7:15। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना ताकि ये पता चले आप सभी बच्चों को आपस में कि किसकी कितनी परफॉर्मेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 29 इज 0.8% ऑफ। तो आपको बताना है 29 0.8% का कितना है। और आपके ऑप्शंस हैं A 3625, ऑप्शन B 1450, ऑप्शन C 7250, ऑप्शन D 10875। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से सॉल्व करना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ़ A इज़ 400, B इज़ 600, देन A इज़ हाउ मच परसेंटेज लेस देन B। अगर A इतना है, B इतना है, तो आपको बताना है जो A है इज़ हाउ मच परसेंट लेस, ध्यान रखना लेस है, लेस देन B। और आपके ऑप्शंस हैं A 66.66, ऑप्शन B 25, ऑप्शन C 33.33, ऑप्शन D 50। तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वीडियो पॉज कर लीजिए और ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹1386, इफ लॉस परसेंटेज इज 23%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस परसेंटेज दे रखी है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है चेयर का। और आपके ऑप्शंस हैं A 1600, B 1800, C 1900, D 1067। ध्यान से क्वेश्चन करना है। अगर आपको कॉस्ट और इनसे रिलेटेड फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आपको जब भी निकल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ पर्सन परचेज द व्हीकल फॉर रुपीज दिस मच एंड सोल्ड इट फॉर दिस मच, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ही अर्नड ऑन दिस व्हीकल। तो ध्यान से क्वेश्चन देखना है, परचेज बता रखा है और इतने पे उसने बेच दिया, तो आपको बताना है कि क्या प्रॉफिट परसेंट हुआ उस पर्सन का। और इसमें आपके ऑप्शन है A 10.51%, ऑप्शन B 9.55%, ऑप्शन C 9.5%, 51%, ऑप्शन डी 11.55%। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अ पर्सन परचेज द व्हीकल फॉर रुपीज दिस मच एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज दिस मच, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ही अर्नड ऑन दिस। ओके, तो चलो चलते हैं आपके नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹1400 फॉर 3 years and 4 months इज 700, व्हाट इज द रेट इन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या रेट है परसेंटेज में, रेट जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा, तो वो आपको बताना है। बाकी आपको सम दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, सब दे रखा है, आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपके ऑप्शन हैं A 17, B 15, C 18, D 12। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या गिवन है। पेपर में आपको पेपर दे रखा होगा, रफ पेपर, जिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो बिल्कुल भी आराम से शांति से बैठ के कैलकुलेशन करना है उस पर, क्योंकि इनफ टाइम है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन आएंगे, अच्छा खासा एक क्वेश्चन को टाइम मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ़ 30% टेक्स 10 days टू कंप्लीट अ certain work working 8 hours a day, then 40% should work how many hours a day so that the work is completed in 6 days। तो ये वर्क से आपका क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ये बोल रहा है कि अगर 30 बंदे 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, अगर वो 8 घंटे रोज काम करते हैं, तो आपको बताना है 40% कितने दिन में कंप्लीट करेंगे काम। अगर 6 दिन में कंप्लीट करते हैं काम, तो उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ेगा पर डे, तो आपको आर फाइंड करना है इसमें। और आपके ऑप्शन हैं A 6, B 10, C 8, D 18, D 12, A 6, B 10, C 8, D 12। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। इफ 30% टेक्स 10 days टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क वर्किंग 8 hours a day, 30 बंदे 10 दिन काम करते हैं 8 घंटे, मतलब डेली 8 घंटे काम करते हैं 30%, तो वो काम कंप्लीट होता है। तो आपको बताना है 40% अगर काम करेंगे, 10% बढ़ा दिए हैं, तो वो जो काम है वो कितने 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो उन्हें दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ये था आपका क्वेश्चन। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होता है पेपर में, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Arnav covers a distance of 150 किलोमीटर in 1.5 hour. The speed of Arnav is, तो ये था आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अर्नव का डिस्टेंस दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, तो आपको स्पीड फाइंड करनी है। और आपके ऑप्शन हैं A 50 किलोमीटर पर आवर, B 100 किलोमीटर पर आवर, C 1050 किलोमीटर पर आवर, D नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1400 मीटर। तो देखिए ये भी बिल्कुल आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस से ही मैंने क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है वो स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, तो कितनी सेकेंड में वो
1400 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं A70, B80, C72, D84। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपको मैथ्स के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी आपके एग्जाम के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर सेम इन द ईच केस। तो आपको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर लीव करता है। तो आपके कौन कौन से नंबर है ध्यान से देखना, 1354, 1866, 2762। तो इन तीनों को डिवाइड करने पे ऐसा कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो रिमाइंडर सेम लीव करता है ईच केस में। तो आपके ऑप्शन है A 128, ऑप्शन B 64, ऑप्शन C 156, ऑप्शन D 260। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इफ C is 1200 एंड D is 1500 देन D is how much % मोर देन C। तो आपको बताना है अगर C इतना है, D इतना है, तो जो D है वो कितना ज़्यादा है C % से। तो आपके ऑप्शन हैं A 20, B 33.33, C 25, D 125। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या फाइंड करना है। पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, फिर क्या फाइंड करना है, फिर क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। ये ट्रिक होती है आंसर अटेम्प्ट करने की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 2808। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज 17%, प्रॉफिट परसेंट दे दी। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा टेबल का। आपके ऑप्शंस हैं A 2288, ऑप्शन B 2300, ऑप्शन C 2400 एंड ऑप्शन D 3285। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो बिल्कुल अगर आप कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट CP और SP के फॉर्मूले पता है तो आप ये अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये था आपका 17th क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो मैंने काफ़ी IIT के हिसाब से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रखा था। कोई अपने आंसर्स कमेंट डाउन करते रहना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रबोध हैज़ डन हाफ ऑफ अ जॉब इन 30 days. Sapan completes rest of the job in 45 days. In how many days can they together do the job? जो प्रबोध है वो हाफ ऑफ द जॉब करता है 30 डेज में, सपन जो है वो अब बचा हुआ काम करता है 45 डेज में। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू दी वर्क टुगेदर। तो आपके ऑप्शन हैं A 18 डेज, B 43 डेज, C 27 डेज, D 36 डेज। ध्यान से देखना है, ये आपका वर्क से ही क्वेश्चन है। जो प्रबोध है उसने आधा काम हाफ ऑफ अ जॉब कर ली है 30 डेज में। जो सपन है वो बाकी का रेस्ट ऑफ द जॉब, जॉब का मतलब होता है यहाँ पे काम, तो वो जो काम है वो बचा हुआ काम वो 45 डेज में करता है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर डू दी जॉब, मतलब आधा काम ये 30 दिन में करता है, सपन 45 में करता है। तो आपको बताना है टुगेदर ये कितने दिन में काम करेंगे। नेक्स्ट आपका 19th क्वेश्चन, फैक्टराइज दिस x² - 9x + 14। इसको आपको फैक्टराइज करना है और आपके ऑप्शंस हैं A x + 2 × x + 7, ऑप्शन B x - 2 × x - 7, ऑप्शन C x + 2 × x - 7, ऑप्शन D x + 2 × x + 7। आई होप ये आपको आता होगा। फैक्टराइज का है ये, अच्छे से करना है। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो देखो मैं आंसर की अपलोड करूँगी, उसमें आप अपने आंसर्स अच्छे से मैच करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 7 / 6 एंड 1 / 9 इज। आपके ऑप्शंस दे रखे, मतलब आपको बताना है द रेसिप्रोकल ऑफ द, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बस ध्यान से पढ़ने का है। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 7 / 6 एंड 1 / 9 इज। ऑप्शन A है 17 / 69, ऑप्शन B है 7 / 69, ऑप्शन C है 27 / 69, ऑप्शन D है 37 / 69। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं आपके IIT से रिलेटेड, मतलब एक मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है मैंने। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। अपना स्कोर एक तो जी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका क्या स्कोर रहा है, मतलब स्कोर तो आप आंसर मैच करके करोगे, पर लेकिन आप अपना मुझे बताइए आंसर्स क्या हैं आपकी, कि फर्स्ट का ये आंसर है, उसके अभी मैं थोड़ी देर में ही आपके आंसर की अपलोड कर दूंगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगी आंसर की। तो बाकी IIT के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेंशन नहीं लेनी है, बस सभी वीडियोज़ देख लो मेरी IIT प्लेलिस्ट के, आप डेफिनेटली एग्जाम करा
क्रैक कर दोगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स योरसेल्फ। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो बच्चों कर लीजिए, क्योंकि हम IELTS की बात करेंगे हमारी सीटेट की तैयारी। सीटेट दिसंबर में जो आपका भी सीटेट का पेपर होगा वो सभी आप एलिजिबल हो। अगर आपने IELTS की है तो पहले एलिजिबल नहीं होते थे फर्स्ट ईयर में, बट अब सभी एलिजिबल हैं। आपका जो सीटेट अगर आप क्लियर करोगे तो वो वैलिड रहेगा। तो आप सभी सीटेट के फॉर्म भरे, जो फॉर्म निकलेगा मैं अपने चैनल पे आपको बता दूंगी कि फॉर्म आउट हो चुके हैं सीटेट के, आप सभी फिल कर लीजिए। तो हम सीटेट की तैयारी करेंगे। सीटेट क्रैक होने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एग्जाम। तो उन सभी एग्जाम की तैयारी भी आपको मेरे चैनल पे कराई जाएगी। और जो आपका IELTS का जो सिलेबस होगा, जो आप कॉलेज में पढ़ोगे एग्जाम देने के बाद, तो वो भी आप मेरे चैनल पे कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको सभी डिटेल सिलेबस पढ़ाऊंगी। और मैं आपको बता दूं, टेंशन नहीं लेने का है। आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 40 नंबर लाने हैं एडमिशन लेने के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में। तो अगर आपके 40 के आसपास नंबर आते हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। और अगर आपने मेरी IELTS की सभी प्लेलिस्ट देखे तो 40 नंबर तो आपके डेफिनेटली आ ही जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेंशन ना लो बच्चों, खुश रहो, हैप्पी रहो, प्रैक्टिस करो, बस अपनी मेहनत पे ध्यान दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।